कश्मीर के बारे में कहा गया है, गर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। लेकिन बंटवारे के दंश ने केसर की क्यारियों में बारूद भर दी। किसी कवि की सुंदर कल्पना सा कश्मीर आतंकवाद और अलगाववाद की आग में दशकों तक झुलसता रहा। इस बीच अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने धारा 370 के उन प्रावधानों को निरस्त करने का ऐतिहासिक फैसला लिया जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देते थे। केंद्र की सीधी निगरानी में केसर की क्यारियों की रौनक वापस लौटने लगी। शांति के साथ ही विकास की धूप से घाटी चमकने लगी। गुरुवार को जब प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, आम कश्मीरियों की उत्साहित भीड़ उन्हें सुनने को मौजूद थी। यह भारत सरकार पर कश्मीरियों का भरोसा लौटने जैसा रहा। कश्मीर के सुधरते हालात ने यह साबित किया है कि अगर काम करने की इच्छा शक्ति हो तो जाति या संप्रदाय के पूर्वाग्रहों को बिखरते देर नहीं लगती। नमस्कार साथियों, गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर में थे और उन्होंने करीब 6400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 2019 के बाद यह प्रधानमंत्री मोदी की पहली कश्मीर यात्रा थी। वैसे तो ऑनलाइन कई कार्यक्रमों में शामिल होते रहे, लेकिन शारीरिक रूप से यह पहली उपस्थिति थी। और जिस तरह से वहाँ के लोगों का, जिस तरह से कश्मीर के लोगों का उत्साह उस सभा में देखने को मिला, श्रीनगर की सभा में, वह अपने आप में बड़ा ही अनोखा रहा। और यह उत्साह यह बताता है कि किस तरह से कश्मीर के लोग भारत की मुख्य धारा में शामिल होने को आतुर है, अगर उन्हें ससम्मान यह स्थिति प्रदान की जाती है। 2019 के बाद से, जब से केंद्र ने जम्मू कश्मीर की बागडोर अपने हाथ में ले ली, सरकारी योजनाओं का लाभ कश्मीर के लोगों को मिलने लगा, शांति बहाली की कोशिशें होने लगी। आप देखें कि स्थितियां बदलने लगी। शांति का वातावरण कायम हुआ है, यह तो बिल्कुल प्राथमिक और पहली चीज़ है ही, और इससे जुड़ी कई चीज़ें हैं जिसका असर देखने को मिला। जैसे पत्थरबाजी की घटनाएं जो आम हुआ करती थी कश्मीर में, वह लगभग नगण्य हो गई। 2018 में करीब 1800 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई, लेकिन 2022 या 2023 में यह घटनाएं बिल्कुल नगण्य हो गई। आतंकवादी गतिविधियों की बात करें तो 50 से 60% तक आतंकी गतिविधियां कम हो गई घाटी में। इतना ही नहीं, जो विदेशी घुसपैठ हुआ करते थे उनमें भारी कमी आई। 2018 की बात करें तो करीब करीब 140-150 विदेशी घुसपैठ की घटनाएं सामने आई थी, जो अब घटकर 10 या 12 तक आ गई हैं। यह सारी चीज़ें बताती हैं कि किस तरह से अगर किसी भी समुदाय को आप मुख्य धारा में लाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपनी अपनी व्यवस्था का लाभ देते हैं, उन्हें सिस्टम का अंग बनाते हैं, तो किस तरह से वे प्रत्युत्तर में आपके साथ खड़े हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की इस सभा में जो उत्साह था कश्मीरियों के बीच, वह यही दर्शाता है कि कश्मीर किस तरह से भारत का अंग बने रहने को, और मुख्य धारा में कश्मीरी किस तरह से बिल्कुल लौटने को आतुर हैं, और वे भारत के विकास में अपना योगदान देने को तैयार हैं। और इसी के साथ जोड़ करके मैं एक दूसरी बात ये कहता हूँ कि आप देखें कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी बिहार में थे। उनका एक पैर उड़ीसा में होता है तो दूसरा पैर कश्मीर में होता है, और इसीलिए यह कहा जाता है कि मोदी का कोई विकल्प अभी दिख नहीं रहा।
मोदी को हराना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि वे एक दिन काम करके 4 दिन आराम करने वाली स्थिति में नहीं होते हैं। वे रोज कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई कार्यक्रम होता है। आप देखें कि किस तरह से वे रामेश्वरम गए, फिर अभी हाल में मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में वे थे, अभी उड़ीसा का दौरा उन्होंने किया, बुधवार को वे बिहार में थे, गुरुवार को कश्मीर में हैं। तो किस तरह से बिल्कुल इसको कहते हैं कि व्यापकता के साथ और एक अटेंटिवनेस के साथ वे भारत के विभिन्न कोनों से खुद को जोड़े रखते हैं, चाहे वो पूर्वोत्तर हो, चाहे सुदूर दक्षिण का इलाका हो, चाहे पूर्वी इलाका हो, चाहे कश्मीर हो। कोई भी किसी भी क्षेत्र को यह नहीं लग सकता है कि हमसे केंद्र का कनेक्शन नहीं है। इसे समझने के लिए आप 22 जनवरी का दिन याद करें, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था अयोध्या में। उसके अगले ही दिन 23 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा हो गई। यह मोडस ऑपरेंडी है। अगर हम देखें तो मोदी के काम करने का तरीका यह है, एक दिन हिंदुत्व की बात चलती है, एक दिन हिंदुत्व की लहर पूरे देश में है और दूसरे ही दिन वे सामाजिक न्याय के पैरोकार के साथ खड़े दिखते हैं। यानी एक चक्का जो मोदी की सरकार का एक चक्का अगर हिंदुत्व का है तो दूसरा चक्का सामाजिक न्याय का है, या कहें कि समाज के बिल्कुल निचले तबके तक पहुंचने वाली, समाज के बिल्कुल निचले तबके तक पहुंचने वाली सरकारी योजनाओं से संबंधित है, उन योजनाओं का है। तो इस तरह से समाज के सभी वर्गों को साधने की कोशिश बीजेपी की रही है, और ऐसे में कोई भी वर्ग अपने को उपेक्षित महसूस नहीं करता, और कहीं भी एक जो शून्यता होती है, जहां राजनीतिक शून्यता पैदा होती है, वहीं पर विपक्ष को कुछ करने का मौका मिलता है। तो कश्मीर में जिस तरह से रैली आयोजित हुई और जो जन भागीदारी देखने को मिली, या तमाम क्षेत्रों में किस तरह से मोदी की सक्रियता रहती है, यह अपने आप में एक देखने वाली बात है। और इसीलिए विपक्ष के लिए एक मुश्किल काम है। विपक्ष को मोदी जितना ही अटेंटिव रहना होगा, सक्रिय रहना होगा। दरअसल नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति को एक तरह से बहुत ही प्रतियोगितात्मक बना दिया है। पहले हम देखते थे कि चुनाव के समय में नेता बाहर निकलते थे, अपने क्षेत्रों में जाते थे, तमाम वादे करते थे या अपने किए गए कामों को गिनाते थे, फिर 3-4 साल गायब हो जाते थे। लेकिन मोदी ने यह एक तरह से स्थापित कर दिया कि अगर आप राजनीति में हैं तो आपको हर दिन दिखना है, आपको हर दिन कुछ न कुछ करना है। अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना साथ और सहयोग हमें देते रहें। नमस्कार।